नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ऐसी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, यानी जीवन में सबसे बड़ा सुख है आपका स्वस्थ रहना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाते, बार बार बीमार पड़ते हैं। तो आखिर कोई व्यक्ति बार बार बीमार क्यों पड़ जाता है, क्या कारण है, और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो इसके उपाय क्या हैं। इससे पहले ये जानते हैं कि कब ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है या कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या उसके साथ लगी रहती है। देखिए, कुंडली का जो लग्न है और लग्न का जो स्वामी है, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। अगर आपका लग्न कमजोर हो या लग्न का स्वामी कमजोर हो तो स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। सूर्य जो है ये आपका शरीर है और चंद्रमा आपका मन है। तो सूर्य और चंद्रमा किसी व्यक्ति के मन और शरीर को बेहतर बनाए रखते हैं। ओवरऑल अगर कुल मिला जुला के देखें आप, तो सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं जरूर होती हैं, क्योंकि सूर्य ओवरऑल कुल मिला के आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखता है। चंद्रमा आपके मन की समस्याएं बढ़ा सकता है। हो सकता है कि आपका शरीर बिल्कुल ठीक हो, शरीर में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन मन की समस्याओं से आप परेशान हों। इसके अलावा कुंडली का तत्व कितना अच्छा है ये देखना भी बहुत जरूरी है। किस तत्व की कुंडली है और उस तत्व का स्वामी कैसा है, इसका विचार भी स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अगर कुंडली का तत्व बिगड़ गया तो अलग अलग तरह की समस्याएं लगातार आपको जीवन में परेशान करेंगी। तो अगर हमें किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य देखना है तो हम लग्न, लग्न का स्वामी और उसका सूर्य, ये विशेष रूप से देखेंगे। और अगर इन तीनों को हम सही रख पाएं तो व्यक्ति कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। अब ये जानते हैं कि कौन से ऐसे और कारण हैं या कौन सी ऐसी और वजहें हैं जिसकी वजह से आप लगातार बीमार रहते हैं। कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या निरंतर चलती रहती है। पहली बात, अगर आपके घर की तरंगें ठीक ना हो, घर में कलह कलेश होता हो, घर में लोगों की आदतें बुरी हों, तो घर की तरंगें बिगड़ जाएंगी और बिगड़ी हुई तरंग में रहने पर आप अस्वस्थ रहेंगे। जिस घर में बेवजह का नियमित कलह कलेश होता है, जिस घर में बेवजह के नियमित विवाद होते हैं, वहाँ बीमारियां भी जरूर होती हैं और लोग लगातार बीमार रहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं तो इसकी वजह से भी आपको समस्याएं परेशान करेंगी और वो कर्म का भोग आपको भोगना पड़ेगा, आप बीमार होंगे। जो लोग लगातार बीमारियों के बारे में सोचते हैं
कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जो लोग लगातार बीमारियों के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग भी बीमारी से मुक्त नहीं हो पाते, बीमारी से नहीं निकल पाते। मान लिया गलती से आप कोई गलत मंत्र पढ़ रहे हैं या आपने कोई गलत रत्न धारण कर लिया है जो आपको नुकसान कर रहा है, तो इसके प्रभाव से भी आप बीमार पड़ सकते हैं। तो केवल ग्रहों की भूमिका नहीं होती, आपके आसपास का माहौल, आपकी आदतें, आपके सोचने समझने की क्षमता, ये तमाम चीजें मिलकर भी आपको बीमार बना सकती हैं। अब ये जानते हैं कि कैसे ग्रह होते हैं या कैसी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा बेहतर बना रहता है। देखिए, मंगल जो है उसको ग्रहों का सेनापति कहते हैं। तो सेनापति का काम क्या है? सुरक्षा। मंगल व्यक्ति के जीवन के सुरक्षा का ग्रह है, आपके इम्यूनिटी का, आपके डिफेंस सिस्टम का प्लेनेट है। और मंगल अगर बेहतर हो तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और व्यक्ति मजबूती से बीमारियों से लड़कर जल्दी स्वस्थ हो जाता है, छोटी छोटी बीमारियों से सरलता से निकल जाता है। यानी आपके शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो मंगल के हाथ में है, और मंगल बेहतर होगा, आप लगातार स्वस्थ होते रहेंगे। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। तो अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो और आपके लग्न को या आपके शरीर को प्रभावित कर रहा हो, तो ये भी आपकी रक्षा करेगा आपकी आयु और आपके स्वास्थ्य के मामले में। अगर हम हस्तरेखा विज्ञान की बात करें तो आपकी जीवन रेखा और मंगल रेखा अगर मजबूत हो तो भी आप जीवन में स्वस्थ बने रहेंगे। आपके घर का माहौल अच्छा हो जाए, घर के लोग बेहतर हो जाएं, घर में कलह कलेश कम हो जाए, तो घर की तरंगें बेहतर हो जाती हैं। और घर की तरंगों को अच्छा रख कर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। यानी आपके घर में शांति रहे, पूजा उपासना हो, घर का माहौल पवित्र बना रहे, तो घर की तरंगें बेहतर होंगी और ऐसे बेहतर तरंगों के संपर्क में रहने से आप स्वस्थ बने रहेंगे। अब ये जानते हैं कि अगर आप लगातार बीमार रहते हैं, कोई ना कोई समस्या लगातार आपके साथ चलती है, तो कौन से उपाय किए जाएं जिससे आप स्वस्थ रहें। पहला काम, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल नित्य प्रातः। सुबह और शाम कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट आप भगवान की पूजा करें या पूजा उपासना में प्रार्थना करें। दोनों समय सुबह और शाम तो बेहतर होगा। आपकी संगति कैसी है, आपके साथ के लोग कैसे हैं, आपका खान पान, आपका आहार कैसा है, इस पर विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। और अगर मौका मिले तो सत्संग करिए, संत या किसी महापुरुष के साथ कुछ समय बिताने का प्रयोग करिए, अच्छा होगा।
चंदन की सुगंध या चंदन का नियमित रूप से तिलक लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे और बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर बार बार बीमार पड़ते हैं तो सलाह लेकर के एक मूंगा या एक पन्ना जो आपको सूट कर जाए वो आप धारण करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में आपका सोच का मामला और आपके आहार का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी सोच कैसी है, आप खाते पीते क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर आप सूर्य को बेहतर करते रहते हैं, सूर्य के नियमित संपर्क में बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपकी छोटी छोटी मन की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और सरल तरीके बताने का प्रयास करते हैं, जिससे आपकी दुविधा, आपकी जिज्ञासा समाप्त हो जाए। ऐसा माना जाता है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही करना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम बुरे होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, कुंडली का मांगलिक होना ये बात बताता है कि विवाह सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही किया जाए। मान लिया लड़का मांगलिक है और लड़की के उसी भाव में सूर्य, शनि, राहु या केतु में से कोई एक ग्रह बैठा हुआ है, तो मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। और लड़की मांगलिक नहीं होगी लेकिन मंगल दोष कैंसिल होगा तो विवाह कर सकते हैं। तो मांगलिक का विवाह मांगलिक से हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर देख लेना चाहिए कि अगर एक आदमी मांगलिक है और एक नहीं है तो मंगल दोष कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।